द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी का खास शो अब तक की बड़ी खबर। आज के शो में आप देखेंगे यूपी के सीएम बोले बटेंगे तो कटेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ फैला रहे हिंदुओं में डर? कांग्रेस ने किया पलटवार। कंगना रणावत की बीजेपी में भारी फजीहत। अपनी ही सांसद के बोलने पर भाजपा ने लगाया बैन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में सिर फुटअव्वल। विरोध के बीच 5 घंटे में भाजपा ने जारी की 3 लिस्टें। प्रदेश अध्यक्ष कमरे में हुए बंद। हरियाणा में चुनाव से पहले जुबानी जंग हुई तेज। जिनके सहारे भाजपा ने बनाई थी सरकार, अब वही नहीं है स्वीकार। और यूपी में पुलिस हुई बहुत ज्यादा तेज तर्रार। कार में हेलमेट ना लगाने पर काटा चालान। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। इस सेगमेंट में आपको खबर बताएंगे, रिएक्शन बताएंगे और उस पर कुछ तस्करा भी करेंगे कि इस खबर के मायने क्या है, डेप्थ क्या है, टेम्परेचर क्या है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बहुत तेज तर्रार सीएम काउंट होते हैं। ये और बात है, उनकी कुर्सी जाने की भी खबरें चलती रहती हैं। लेकिन उपचुनाव का मौसम है और योगी जी आगरा पहुंचे, ताजमहल वाली नगरी आगरा में। तो वहां बोले कि बटेंगे तो कटेंगे। जरा हेडलाइन देखिए भास्कर की। बटेंगे तो कटेंगे, कहा बांग्लादेश वाली गलतियां यहां ना हो, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब ये हो रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ किसी एक वर्ग को डराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि 2 वर्गों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो उसे जिसका इन्हें वोट चाहिए, एक जिनका वोट इन्हें मिलता नहीं, जैसा कि ये दावा करते हैं। एक ही बयान से 2 लोग साधे जा रहे हैं। एक को एकजुट कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक लोग एक हो रहे हैं। ये इस तरीके के तस्करे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, वहां सत्ता पूरी तरीके से बदल गई। एक सत्ता पर इल्जाम था, कुछ लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं और कुछ लोगों को सहूलत दी जा रही है, लिहाजा वहां पर ये इल्जाम कहीं और भी लगते हैं, लेकिन वहां पर ये लगा। और वहां पर से खबरें आई जिसे हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इस तरीके से प्रसारित और प्रचारित किया कि वहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं, जबकि वहां पर एक अलग तरीके से पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही थी, लोग उस पर मारे गए। लेकिन कौन से मजहब के ज्यादा मारे गए, क्या इस पर तस्करा हुआ? हाँ, ये तस्वीरें आई कि वहां मंदिरों की हिफाजत में मुसलमान पहरा दे रहे थे, लेकिन इस पर योगी जी नहीं बोले। बोलना चाहिए था, तारीफ उनको करनी चाहिए थी। इन्होंने क्या क्या बोला? मौत से देश का कल्याण हो, किसके लफ्ज से? इन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को याद किया। राम प्रसाद बिस्मिल शहर शाहजहांपुर यूपी से आते थे। उसी शहर से अशफाक उल्लाह खां शहीद, जो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ काकोरी कांड में शामिल थे, वो भी आते तो ठाकुर रोशन सिंह भी थे, लेकिन बिस्मिल और अशफाक का नाम हमेशा हर किसी की जुबान पर रहता है, काकोरी कांड का जब भी नाम आता है। तो इन्होंने पंडित जी की तो बात की, राम प्रसाद बिस्मिल की, शहीद आजम की, या शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की। अशफाक उल्लाह साहब की भी बात करते तो और अच्छा होता। दोनों का नाम साथ लिया जाता है। दोनों जिस शहर से आते हैं उसी से योगी जी के सबसे भरोसेमंद सुरेश कुमार खन्ना भी आते हैं, वित्त मंत्री। तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल को जब फांसी दी जा रही थी तब उनसे पूछा गया कि अंतिम अभिलाषा हो तो बताइए। बिस्मिल ने कहा, इस भारतवर्ष में 100 बार जन्म हो मेरा, और मौत का कारण सदा ही देश का उपकार कर्म हो, बार बार इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लूं। ये बात तो अशफाक उल्लाह खां ने भी कही थी, याद है ना? हसरत नहीं, कुछ इस तरीके से वो शेर था। तो उनका जिक्र क्यों नहीं? कभी भी बिस्मिल का जिक्र अशफाक के बिना नहीं आता। क्या ये विभाजन नहीं है? लोग पूछ रहे हैं। यही तो एकता थी। क्या वो लोग बट गए होते, बिस्मिल और अशफाक, तो काकोरी कांड जैसा कुछ हो पाता? वो नहीं बटे थे। मुगलों के दौर में, अंग्रेजों के दौर में भारत का हिंदू मुसलमान कभी नहीं बटा था। तो आखिरकार आज ही क्यों कहा जा रहा है कि डर है, एक होने की जरूरत है, हिंदुओं एक हो जाओ? किसके लिए? औरंगजेब को सबसे दुर्दांत बादशाह बताया जाता है मुगलिया दौर का। क्या ये सही है? अगर वो वैसे होते तो क्या हिंदू सलामत रहते? नहीं। जो हिंदू राजा थे रहे, जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक औरंगजेब की सल्तनत फैली थी। सब सलामत रहे, दोस्त थे।
बादशाह वो थे, राजा हिंदू भी थे, उनके हिंदू दरबारी भी थे, वजीर भी थे। तो बहुत सी इतिहास में और बहुत सी वर्तमान में भ्रांतियां फैलाई गईं जिसका हम और आप शिकार हैं। अच्छा, औरंगजेब का जिक्र भाजपा के नेताओं के बयानों में ज़रूर आता है, तो योगी आदित्यनाथ ने भी किया। औरंगजेब दुष्ट था, चालबाज था। खैर, हम इसमें नहीं जाएंगे योगी जी ने क्या औरंगजेब को कहा, और बहुत सी उन्होंने बातें कही। अब इनकी बातों पर जब रिएक्शन आए तो वो क्या है। विवेकानंद सिंह कुशवाहा साहब हैं, इन्होंने लिखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर अपने आप को लिखते हैं। तो ये लिखते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे से क्या तात्पर्य है। जो धर्म के आधार पर भारतीयों में भेद कर रहा है, बांट रहा है, वो कल जाति के आधार पर भी भेद करेगा, और भेद करेगा ही करेगा, क्योंकि भेद करने का गुण उसके भीतर विद्यमान है। अब सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनका एक बयान मैंने सुना जो किसी चैनल पर था। उन्होंने कहा, ना हर हिंदुस्तानी को आपकी ये नसीहत याद रहेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप लोगों ने हिंदुओं को, मुसलमानों को, ठाकुरों, ब्राह्मणों, अगड़ों, पिछड़ों, दलितों, इन सब को हमेशा बांट कर राजनीति की राज किया। अब हिंदुस्तानी, हर भारतीय, हर इंडियन समझ गया है कि आपका साथ नहीं देना है, आपकी नसीहत याद रखेगा। अब कोई बटेगा नहीं, एक होकर इंडिया के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा। खबर खत्म। अगली खबर की रुख करते हैं। कंगना रनौत जो भाजपा की सांसद हैं, उनको भाजपा ने ही बैन कर दिया है, बोलने से रोक दिया है। जिच क्यों, ये दावा किया जा रहा है। पहले तो आप ये लेटर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, नई दिल्ली, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। 26 अगस्त को आज ये लेटर जारी हुआ भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मीडिया विभाग की तरफ से, और इसमें कहा गया कि कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। भाजपा कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की तरफ से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनावत को ना तो अनुमति है, इजाजत है, और ना ही ये बयान देने के लिए अधिकृत हैं। यानी पार्टी ने कहा कि जो भी कंगना रनावत बोल रही हैं, अपने मन और अपनी जुबान से बोल रही हैं, भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पार्टी के नीतिगत बयानों के बारे में या फैसलों के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है, फिर भी बोले जा रहे हैं। कंगना रनौत ने दरअसल किसी को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने क्या कहा, और जिसमें इस बयान में उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान, ये भास्कर की खबर है, किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर करने की बात कही थी। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को भाजपा की प्रेस रिलीज जारी की। इसमें लिखा है वही जो हमने आपको सुनाया। अब ये जो नोटिस जारी हुआ है या ये जो सफाई जारी हुई है भाजपा की तरफ से, इसमें भी एक पॉइंट है, पेच है, समझे। किसानों को, आंदोलन कर रहे किसान थे, उन्हें क्या कहा था, आतंकवादी, रेप मर्डर करने वाला, ये सब कहा गया था ना, खालिस्तानी आतंकवादी नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी जो उद्धव ठाकरे गुट की सांसद हैं, नेता हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए हैं इस सफाई पर भी भाजपा की। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के लेटर हेड पर क्यों नहीं है, इसमें किसी के भाजपा के बड़े अधिकारी का कोई साइन क्यों नहीं है, उसका नाम क्यों नहीं है। ये तो बस एक तरीके से सफाई है कि हमने दे दी कि हमारा इनका जो है बयान है। भाजपा अपने किसी भी अधिकृत बयान के लिए अगर अयोग्य मानती है कंगना रनावत को, तो उसे अपने अधिकृत लेटर पर इस बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। एक मीडिया विज्ञप्ति जारी करे। अरे, आप रिपोर्टर्स को बुलाते हैं, हम तो रिपोर्टिंग दिल्ली में रहे न्यूज़ चैनल्स में और एंकर के अलावा, तो हमें पता है वो आती है, प्रेस विज्ञप्ति आती है, और उसके अलावा मैसेज आता है, कल इतने बजे तमाम मीडिया कर्मियों को सूचित किया जाता है, कल इतने बजे भाजपा मुख्यालय में इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने बजे होगी, कृपया आने का कष्ट करें, वहाँ चाय नाश्ता होता है। तो भैया लेटर हेड पे क्यों नहीं किया। हर चीज़ जब सिस्टम से होती है, ना साइन था ना लेटर हेड पर कुछ था। ठीक है, कंगना ने कहा था सरकार मजबूत ना होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता। बांग्लादेश क्या बन गया है, वहां तो सरकार बदली जा रही है। पंजाब में जो हो रहा था
वो एमएसपी और कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ मसला था, सरकार बदलने का मसला नहीं था। उसी सरकार से गुहार थी कि इन कानूनों को वापस लीजिए। कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कहा कि कंगना रनौत पर एनएसए लगाओ। राजकुमार वेरका पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं ये पंजाब के, और भी हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, लंबा ना हो जाए मामला। आज तक की एक हेडलाइन देख लीजिए, नारेबाजी दफ्तर में हंगामा, फिर बदल गई लिस्ट, जम्मू कश्मीर बीजेपी दफ्तर में टिकट पर घमासान। तो भैया हमने इसको खबर को पढ़ा तो पता ये चला कि सुबह 10 बजे भाजपा ने एक लिस्ट जारी की, 44 नाम थे। बहुत हंगामा हुआ, नारेबाजी होने लगी, नाम देखकर उछल पड़े भाजपा के तमाम जो कैंडिडेट के लिए उम्मीदवार जो थे, तलबगार थे टिकट के, उनके समर्थक। 10 बजे 44 नाम, 2 घंटे बाद लिस्ट फिर आई, फिर नाम 15 रह गए। फिर कुछ देर बाद एक लिस्ट आई, उसमें एक ही नाम था, फिर 16 नाम हो गए, कुल जमा 15 और 1 16। भाजपा जम्मू कश्मीर में घिर गई है, जहां वो बताती थी कि हम सब थैंकफुल हैं, हमारे हमने वो धारा जो हटा दी। भाजपा अपने लोगों को नहीं कन्विंस कर पा रही है, भाजपा के लोगों में ही सिर्फ पुटअव्वल है, और लोगों को तो छोड़ दीजिए जी। और हुआ ये, जो रायना साहब वहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भी नारेबाजी होने लगी। पता चला वो जाकर, पता चला अपने ऑफिस में बंद हो गए, बैठ गए जाकर। लोगों ने कहा कि बाहर निकलिए, वो थोड़ा सा परेशान हो गए। अब 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच जम्मू कश्मीर में मतदान है 3 चरणों में। उसकी पहली लिस्ट पर ही इतना हंगामा हो गया है कि भाजपा को पसीने आ गए हाईकमान तक को। और अब भास्कर में अगर आप नीचे जाकर देखें, इनसे लिखा हुआ लिस्ट और हंगामे से जुड़ी हुई 2 बातें। पहली लिस्ट को पार्टी प्रवक्ता ने टाइपिंग एरर बताई, कितना कैसे अपनी फजीहत को छुपाया जा रहा है। टाइपिंग एरर में, अरे चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसमें कैंडिडेट्स के नाम और टाइपिंग एरर हो जाएगा। 44 नाम, यानी अब मान लीजिए 15 नाम आपने बाद में दिए, तो 29 नामों का एरर हो गया, 29 नाम बेवजह चले गए। अरे यार क्या छुपा रहे हो। ओमी खजूरिया को टिकट नहीं मिला, सपोर्टर बोले इस्तीफा देंगे। अब जरा भाजपा की पहली लिस्ट में 15 नाम देखिए। पूरे देश के चुनाव हो जाते हैं, भाजपा से एक मुसलमान को टिकट नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, न कभी लोकसभा में टिकट मिलता है भाजपा से, न कभी विधानसभा चुनाव में मिलता है। 90 सीटों का चुनाव है। नाम सुनेंगे भाजपा के टिकट पाने वालों के, मैं बस वो नाम पढ़ता हूं जो कभी भाजपा के टिकट पाने वालों में नहीं होते। इंजीनियर सैयद शौकत यूर अंद्राबी पंपोर से मिला है, जावेद अहमद कादरी शोपिया से मिला है, जगह छोड़ दे रहा हूं, टिकट किसे मिला है, मोहम्मद रफीक वानी, सैयद वजाहत, सोफी यूसुफ, तारिक कीन है, तारिक कीन, और आखिर में सलीम भट्ट। 15 नामों में नाम जिनसे परहेज रहता है, उनके बिना जम्मू कश्मीर में काम नहीं चल रहा है। हरियाणा में आते, वहां भी तो विधानसभा चुनाव है। दुष्यंत चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जेजेपी पार्टी उनकी भाजपा को समर्थन दिया, अलग अलग हो गए तो बयान भी ऐसे हैं अलग अलग। मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, दुष्यंत चौटाला बोले। तो खट्टर साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बोले कि उन्हें किसने बुलाया है जो भाजपा में, जो ये कह रहे हैं कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। इस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, इस तरीके से लोग प्लास लेके घूम रहे हैं कि मतलब जबान निकाली और यूं करके जबान को नोच लिया। आप प्लास से पता नहीं क्या समझे होंगे। रिपब्लिक की हेडलाइन ये है, चौटाला के बयान पर खट्टर बोले उन्हें किसने बुलाया। और खट्टर साहब ने यह भी कहा कि तीसरी बार भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, तीसरी बार सरकार बनाएगी। कमाल की बात है। पहले से के लिए तो चुनाव काहे करवाना भाई, जब इतना दावा है और इतने बड़ा यकीन है। और देखिएगा चुनाव के बाद फिर एक हो जाएंगे, कुछ नहीं पता, अलग अलग लड़ते हैं दोनों बार्गेनिंग पावर के लिए। ठीक है, अच्छा, एक अजब गजब किस्सा आया है यूपी से कि नोएडा पुलिस ने एक गजब का नामा किया है। कार सवार को हेलमेट ना पहनने पर उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया है। चालान देख उसका माथा घूम गया। और मैंने खबर पढ़ी तो पता ये चला कि नवंबर में ये चालान कटा था। अब इसलिए भाई साहब एक्टिव हुए कि उनके एक रिश्तेदार ट्रैफिक पुलिस में है, उन्होंने बताया चालान लंबा हो गया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ जाएंगे, लिहाजा इसे निपटवा लो। तो इस वक्त वो एक्टिव हुए। अब वो कह रहे हैं कि मेरा चालान कैसे काटा। और इस खबर में एक दूसरा पेच ये है, एक तो कार में हेलमेट कौन लगाता है भाई, पता नहीं।
बता रहे हैं वो कि उस तारीख में हमारी कार तो रामपुर में थी, हम ही रामपुर में थे, तो चालान हमारा कैसे कट गया नोएडा के अंदर 200 किलोमीटर दूर? जब रामपुर में थी कार तो नोएडा में कैसे कटा चालान? मालिक का दावा विदाउट हेलमेट बताकर ठोक दिया फाइन। कार में भी चालान हेलमेट का कट सकता है, आप 200 किलोमीटर दूर भी हो तो चालान आपका कट सकता है। लोग कह रहे हैं कि दुनिया की पुलिस अगर तेज तर्रार हो जाए यूपी की, खासतौर से नोएडा पुलिस की तरह, तो दुनिया में जुर्म बंद हो जाएंगे। आज के शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।